हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो पाठ है वो अपना है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हम यहाँ स्पष्ट कर दें भाषा। ठीक है, भाषा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ भाषा की परिभाषा दी हुई है जो बताती है कि हम एक दूसरे से बात किस तरह से करें, कैसे हम अपने शब्दों को दूसरों को समझाएं। ठीक है, तो ये परिभाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहते हैं। या फिर और कहा जा सकता है कि अपने भाव या विचार बोलकर या लिखकर हम दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं, उसे भी हम भाषा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर भी हम समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। अब आ जाते हैं भाषा के भेद में। अब यहाँ पता है भाषा के 3 भेद होते हैं। पहली भाषा होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब भाषा के भेद जो ये 3 हैं, अब इन्हें भी डिटेल में बताया गया है कि मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा आप जनरली आप जानते हैं कि मौखिक मीन्स होता है ओरल, मतलब बोल के बताने वाली भाषा, है ना। तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। तो इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरे के विचार को समझते हैं, उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पर लिखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ मौखिक मतलब कि सामने वाला बोलता है और उसके जो साथ खड़ा रहता है वो सुनता है, या उसके साथ वाला बोलता है तो सामने वाला सुनता है। ठीक है, इसी तरह से ये हो गई मौखिक भाषा, जिसे हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लिखित भाषा में। अब लिखित भाषा क्या कहलाती है? जनरली सभी जानते हैं, लिखित मीन्स लिखना, राइटिंग करना, राइट करना, है ना। तो लिखित भाषा वो होती है, लिखित भाषा को हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, लिखकर हम व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 3rd नंबर में सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या कहलाती है? सांकेतिक मीन्स हो जाता है कि ये साइन लैंग्वेज, या फिर इसे हम कह देते हैं इशारों से बताना, भाषाओं को समझाने, इशारों के जरिए हम दूसरों को व्यक्त करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सांकेतिक भाषा, ये जनरली बताएं। अब हम इसकी मेन जो परिभाषा होती है वो बता दें। सांकेतिक भाषा क्या कहलाती है? जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से, है ना, अपने मन के भावों को हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए व्याकरण में इसे मान्यता नहीं प्रदान की गई है, क्योंकि सांकेतिक द्वारा ये व्यक्त की गई है, इसलिए इसे मान्यता नहीं है। जैसे मौखिक भाषा को मान्यता प्रदान है, लिखित भाषा को मान्यता प्रदान है उसी, लेकिन सांकेतिक भाषा को मान्यता प्रदान नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में भाषा की, भाषा में ही राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है अपनी? अब राष्ट्रभाषा के अब बात करेंगे हम राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है हमारी? किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यही भाषा क्या करती है? संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय का मुख्य साधन होती है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प हमारे देश में के राजनेताओं ने लिया था। तो ये है हमारी राष्ट्रभाषा। अब हम बात करेंगे लिपि। अब लिपि क्या कहलाती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत चिन्हों का निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की एक अलग लिपि होती है, गुजराती,
इसकी भी लिपि होती है। मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अलावा जो पंजाबी होती है वो, इसकी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। ठीक है। और अंग्रेजी की लिपि क्या कहलाती है? रोमन। ठीक है। तो ये थी लिपि, है ना। लिपि हम देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत आदि भाषाएं जो होती हैं वो देवनागरी में लिखी जाती हैं। और जो पंजाबी होती है वो गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। और जो अंग्रेजी होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की क्या उपयोगिता है हमारे मतलब लिखित उनके लिखने के लिए, हमारे शुद्ध के लिए व्याकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है ना। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को क्या करते, शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त होती है। और व्याकरण की जो भाषा होती है, व्याकरण के शुद्ध और रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के भेद के बारे में बात करेंगे तो व्याकरण के भी 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में रिवीजन करवाया है। तो इसी तरह से आप लोग इसे एक बार और इनके आंसरों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके।